विश्राम नहीं है। 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ लो, मंगलाचरण कर लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 9वां अधिकार, संवर के उपाय। कारण कहो, उपाय कहो। संवर अर्थात मोक्ष मार्ग। संवर को संवर की भाषा में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ फिलोसॉफी की बात पढ़ रहे, धर्म की बात नहीं पढ़ रहे। संवर को यदि हम मोक्ष मार्ग कहें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है धर्म की बात पढ़ रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग अर्थात संवर, और संवर जैसे माँ के पीछे, गाय के पीछे बछड़ा जाता है, वैसे संवर के पीछे निर्जरा अवश्य होगी। आचार्यों ने 7 उपाय बताए, कारण बताए मोक्ष मार्ग के, संवर के। 7 जो कारण हैं ये जाति अपेक्षा से है ना, एक बात। दूसरा, जितने भी कारण हैं, जितने भी उपाय हैं, वो यम और नियम विधि से 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी उपाय, इस ग्रंथ की बात नहीं, यम और नियम विधि से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आजीवन किसी वस्तु का त्याग करना, तो वो यम कहलाता है। यम मतलब प्राण, जो 10 प्राण है ना, 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। जब तक इंद्रिया है, जब तक मन वचन काय है, जब तक श्वासोच्छ्वास है, जब तक आयु है, तब तक मैं इस नियम का पालन करूंगा, इसका त्याग करूंगा, इसको ग्रहण करूंगा। तो वो क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। यम क्यों कहलाएगा? प्राण। यम मतलब प्राण। और नियम निश्चित काल के लिए, निश्चित काल के लिए। जैसे अब यहाँ कक्षा में बैठे हो, तो यहाँ पर जब तक मैं कक्षा में बैठा हूँ या बैठी हूँ, तब तक सब प्रकार के आहारों का, है ना, सब प्रकार के कषायों का त्याग करता हूं, बातचीत नहीं करूंगा। ऐसा नियम मत लेना कि किए बिना नहीं रहूंगा, है? बातचीत नहीं करूंगा, एकाग्र होकर पढ़ूंगा। क्यों? कि जिनवाणी अमृत है, भाग्यवानों को मिलती है, जो भाग्यवंत होते हैं। भाग्यवान एक वचन, भाग्यवंत बहुवचन। वानवंतो वंतः, तो जो जिनवाणी हमारे साथी से पुण्य के उदय से मिली है, पैसा तो पापियों को भी मिला है पुण्य के उदय से।
अब ऐसी जिनवाणी को पढ़ने का अवसर आ गया। वो अभय जी की तरह मत करना, तेरे हो रहे अपूर्व अवसर आ गया रायचंद जी का। गहराई से विचार करके देखो तो आप में से एक एक बच्चा, एक एक जीव साथी से पुण्य को लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन पता नहीं है ना। एक यम और नियम दो प्रकार, जो संवर के उपाय है, या जिनवाणी में जितने भी उपाय बताए, उपाय किस लिए बताए? देखो, एक सामान्य वाक्य याद रखना, जितने भी वीतरागी आचार्य हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, वीतरागी संत है, वो जीव के परिणामों को ठीक कराने वाले डॉक्टर हैं। क्यों? कि जीव के रोग शरीर में नहीं होते, जीव के रोग परिणामों में होते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती कोढ़ हो गया था, मुनि अवस्था में शरीर इतना गल गया, बदबू आने लगी, धूप पड़े तो उनको जलन मचे, शरीर में इतनी परेशानी। स्वर्ग में इंद्र सभा होती, समझ में आ गई बात? विमान स्वर्ग के 3 प्रकार के होते हैं। बीच का जो विमान है, चाहे नरकों के बिल हो, जो गोल है बीच वाला पॉइंट, वो तो इंद्र कहलाता है। जो लाइनों में होते हैं उनको श्रेणीबद्ध कहते हैं। समझ में आ गई बात? और वो जो श्रेणी ऐसी बढ़ेगी ना, बीच में जो विमान होते हैं वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। चाहे बात तो चलेगी अपनी विमानों की, नरकों के बिल भी ऐसी, ठीक है? मतलब आनुषंगिक बातें 2-4 बता रहा हूं। विमान योजनों में ही होते हैं, कुछ विमान संख्यात योजनों के होते हैं, मतलब संख्या से पार है, हालांकि वो बात संख्यात योजनों के होते हैं। कुछ विमान असंख्यात योजनों के होते हैं। पहली बात समझ में आ गई? विमान 3 स्थान कहलाते हैं। कौन कौन से 3 स्थान है उनके? कुछ विमान इंद्र स्थान वाले होते हैं, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। बीच का जो विमान होता है, बीच का सेंटर पॉइंट, वो एक इंद्र। लाइनों में जो होते हैं कतारबद्ध, वो श्रेणीबद्ध, और जो बीच में होते हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। ऐसे ही नरकों के बिल भी होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और। अब सिद्धांत लिख लो। पहली बात तो ये कि विमान कुछ संख्यात योजनों के होते हैं और कुछ असंख्यात। 80% विमान या 80% बिल भी साथ में नरकों के बिलों को भी समझ। 80% और 20%। 80% विमान असंख्यात योजनों के होते हैं और 20% विमान संख्यात योजनों के होते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा,
अभी 3 प्रकार के विमान आपने समझ लिए। जितने भी इंद्रक विमान होते हैं वो संख्यात योजनों के ही होते हैं। जितने भी इंद्रक विमान होते हैं वो संख्यात योजनों के ही होते हैं। जितने भी श्रेणीबद्ध विमान होते हैं वो असंख्यात योजनों के ही होते हैं। अब कौन से रह गए? वो संख्यात योजनों के भी होते हैं और समझ में आ गई बात। विमानों में यदि 100 विमान है तो 20 विमान तो संख्यात योजनों के होंगे और 80 विमान परसेंटेज समझ में आ गया। अब जो बीच का विमान है वो क्या है ना? संख्या और श्रेणीबद्ध। तो जो इंद्रक है वो सभी संख्यात योजनों के होते हैं, श्रेणीबद्ध सभी और प्रकीर्णक विमान संख्यात योजनों के भी होते हैं, असंख्यात योजनों के भी। समझ में आ गई बात? पहला स्वर्ग, स्वर्ग हो या नरक हो पटलों में होते हैं। स्वर्ग हो या नरक हो पटलों में होते हैं। जैसे 49 पटलों में नरक बना हुआ है। पूछते ना कितने मंजिल की बिल्डिंग है, तो नरक की जो बिल्डिंग है कितने पटलों की है? 49। 49 समझते हो ना? अब तुम भी क्या है, वो अंग्रेज तो चले गए हैं 49 पटलों में। अच्छा एक बात देखो, 49 पटलों में है ना। अब कर्णान योग या जैन भूगोल समझना है तो क्या बताया कि पहले पटल की मिट्टी मनुष्य लोक में आ जाए तो आधे कोष के जीव घुटमर करके मर जाए। समझ में आ गई बात? इतनी प्रतिकूलता होती है वहां पर। उनकी तुलना में ये जीव तो वास्तव में साथी से पुण्य वाला है। पहले पटल की मिट्टी मनुष्य लोक में आ जाए तो आधे कोष के जीव उनका दम उड़ जाए बदबू से और मर जाए। अब आधे आधे कोष बढ़ाते जाना। समझ में आ गई बात? जैसे अरे समझ में आ गई बात? कैसे बढ़ाना कि दूसरे पटल की मिट्टी आ जाए आगे, है ना। अब 49वें पटल की मिट्टी आ गई तो कितने कोष के जीव मर जाएंगे? 24.5, है ना। कर लेना गणित घर पर। तो ये जो रचनाएं हैं, स्वर्ग की रचना हो या नरक की रचना हो, उसके आधार पर आचार्यों को कोई बात बतानी हो तो ऐसा समझाते हैं। 33 पटलों का पहला स्वर्ग है ना। उसमें 33वें पटल में दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमानों में 18वें नंबर का विमान है। ये सौधर्म इंद्र का एड्रेस है, चिट्ठी भेजनी हो तो। दक्षिण दिशा श्रेणीबद्ध विमान 18 नंबर का विमान। व्यवस्थित तरीके से तो आप लोग लिख लेना, चिट्ठी भेजोगे तो, है ना। दक्षिण दिशा 18वां श्रेणीबद्ध विमान, ये स्वयं को समुद्र के ऊपर आता है। अरे समझ में आ गई बात?
अब मुझे बहुत छोटी बात बतानी थी, लेकिन लंबी करके समझानी पड़ती। उस जहां वो, अरे बंद करो ना आवाज, आगे पीछे करो। चलो सुनाई दीजिए आवाज में, मैं इसको थोड़ा दीजिए। वहां भी कहा इंद्र सभा में तत्वार सूत्र की कक्षा लगती है, चर्चा चलती है वहां इंद्र सभा में चर्चा चलती है। सनत कुमार मुनि की वहां चर्चा हुई। कैसे? वहां चर्चा कैसे चलती है? जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है ना, उसकी ही चर्चा होती है। ध्यान, इस समय मध्यलोक में, भरत क्षेत्र में सबसे सुंदर कौन है, सबसे दृढ़ श्रद्धानी कौन है, समझ में आएगा? ऐसी चर्चाएं वहां होती। इसके साथ एक बात और सुन लो। जैसे दो देव होते हैं जो इंद्र सभा में तो नहीं गए, आपस में भी चर्चा करते हैं। अंजन चोर की कहानी सुनी है ना आप? तो अमित प्रभ और विद्युत प्रभ नाम के दो देव थे, है ना? वो भी प्रवचन के बाद चर्चा कर रहे थे। वहां भी प्रवचन होता होगा ना, उसी में लगता होगा। देव भी आपस में चर्चा करते हैं, वो भी चर्चा ऐसे करते हैं अलग अलग प्रकार से। उन दोनों में क्या चर्चा हुई कि एक तो दो देव थे ना, दोनों दोस्त थे पहले जमाने के, पहले जीवन के देव बन गए दोनों। एक जैन मत का था, एक अजैन मत का था। अब संस्कार तो वही रहे ना, देव तो बन गए। जैन के संस्कार रह गए और अजैन के संस्कार रह गए। वो कहता है कि हमारा जैन धर्म अच्छा, वो कहता है कि हमारा धर्म जो हिंदू धर्म जो भी धर्म था वो अच्छा है। तो बोले आपस में बातों से तो काम चलेगा नहीं। धरती पर आ गए तो परीक्षा, बोले परीक्षा कर लेते हैं। जैनी ने उनके साधुओं की परीक्षा ले ली। अब उसमें दम तो था नहीं, फिसल गया वो। आगे बढ़ गए परीक्षा लेने के लिए, तो तुम्हारे साधु की परीक्षा लेते हैं। अब आगे बढ़ गए तो मुनि मिले, तब मिले। नो एड्रेस नो ड्रेस, उनका कोई एड्रेस तो था नहीं। तो जो मुनि मिल जाए तो क्या हुआ? रास्ते में ये अपने जिनदत्त सेठ स्मशान में कायोत्सर्ग धारण करके सामायिक आदि कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो वो जो अमित प्रभ थे, उन्होंने कहा अरे हमारे मुनि तो कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, टाइम लगेगा। तुम तो इनकी ही परीक्षा ले लो। किनकी? ये जो जिनदत्त सेठ है ना, श्रावक है जैनियों के। ये जैनियों के श्रावक की ही परीक्षा ले लो तुम तो। उनकी तो बात छोड़ो, किनकी? मुनि की। हमारे तो श्रावक की ही परीक्षा ले लो। तो वो जो विद्युत प्रभ था उसने कई प्रकार से परीक्षा ले ली। और अपने जैनियों के श्रावक भी दृढ़ होते हैं। बात समझ में आ गई? अरे औरों की तो क्या बात करे, जैनियों के श्रावक। धौला में ऐसा लिखा है
कि चर्चा संग्रह में लिखी है बात, नोट की हुई है। सोना मत है कुछ, है ना, नाश्ता ज्यादा मत करो। ये बताया 6 प्रकार के तप है ना, 6 प्रकार के जो तप है उनमें अनशन इंद्रिय के शोषण के लिए किया जाता है। औनोदय तप निद्रा जनित पाप के नाश के लिए किया जाता है। घूस करके नाश्ता करोगे भर भर के तो नींद आएगी, अनशन होना चाहिए नाश्ते में भी। किस लिए? ये संवर अधिकार की कक्षा में नींद ना आए, है ना। अवमोदर्य कम खाना, निद्रा जनित जो पाप है उसके नाश के लिए किया जाता है। मतलब कम नींद के लिए, अल्प नींद के लिए किया जाता है। वृत्ति परिसंख्यान तप भोजन संबंधी इच्छा के नाश के लिए किया जाता है। रस परित्याग तप भोजन संबंधी रस की रुचि के नाश के लिए किया जाता है। विविक्त शय्यासन तप ध्यान और अध्ययन की साधना के लिए किया जाता है। काय क्लेश तप शरीर की आसक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है अथवा परिसर के अभ्यास के लिए किया जाता है। ये लगातार इसको थोड़ी देर बात नहीं कर सकता, ठीक है, कह के आजा देख लो, मानता है तो थोड़ी देर बात कर ले। जैसे अपने लोक व्यवहार में बार बार सॉरी बोलते हैं ना, वैसा जिनागम में प्रायश्चित नाम का तप है ना। प्रायः कहते अपराध, अपराधों से चित्त की शुद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उसको प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित तप है अंतरंग। बोले प्रायश्चित तप किसके लिए किया जाता है? कि व्रत शुद्धि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैनियों के श्रावक भी ये बात पूरी कर देते हैं। जो जैनियों के श्रावक है जिन दत्त से, तो देव ने कहा कि देखो हमारे श्रावक ये भी दृढ़ श्रद्धानी होते हैं। और वो दौला की बात याद आई थी कि 1000 सातिशय मिथ्या दृष्टियों से एक जैनाभासी श्रेष्ठ होता है। सातिशय मिथ्या दृष्टि समझ गए? बहुत विशाल पुण्य जिनका होता है, ऐसे 1000 मिथ्या दृष्टि हो, उनसे एक दीन दरिद्री गरीब जैनाभासी हो तो भी वो श्रेष्ठ होता है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब सुनो, वो जो श्रावक था दीनदत्त, वो उपसर्ग करने पर भी, आगे चर्चा आएगी तब बताएंगे, उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। ये चेतनकृत उपसर्ग था। चेतनकृत, चेतन जीव, इनके द्वारा किया गया उपसर्ग।
देव ने अपने वो अनिमा आदि जो गुण होते हैं ना, और कही जाती है रिद्धियां। एक सिद्धांत आपने पढ़ लिया, रिद्धियां तो मुनिराजों के ही होती है, लेकिन अनिमा आदि 8 रिद्धियां देवों की कही जाती है। वो रिद्धियां नहीं होती है, गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। लेकिन अब दिनवाणी में रिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो वहां रिद्धि का अर्थ गुण समझ लेना। रिद्धियों के द्वारा अनेक प्रकार के रूप, धूप, अग्नि, जो भी वो कर सकता था, बहुत तरीके से परेशान किया, लेकिन जिनदत्त से विचलित नहीं हुए, वो हार गया। जो विद्युत प्रभदेव था वो हार गया। अब मेरे बस की बात नहीं है परेशान कर। गाली देते देते कितनी देर दे सकते हो? पिटाई करते करते कितनी देर कर सकता है कोई? कोई भी परिणाम अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहता। यदि आप अंतर मुहूर्त तक धैर्य संयम धारण करो तो सामने वाले की कषाय अवश्य बदल जाए। इसलिए जीवन में सारा खेल अंतर मुहूर्त का है। समझ में आई बात? जीवन में सारा खेल अंतर मुहूर्त का है। सामने वाला भला बुरा बता रहा है, अंतर मुहूर्त तक शांत करो। कोई भी चीज अब सही हो गया, पुण्य हो गया, जोर पड़ रहा था बोलने में। अंतर मुहूर्त तो नहीं हुआ, लेकिन अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। आवली और एक समय से अंतर मुहूर्त शुरू होता है। आवली और एक समय, वहां से अंतर मुहूर्त शुरू होता है। 48 मिनट में एक समय कम कर दो। और अंतर मुहूर्त भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। अंतर मुहूर्त में परिणाम अवश्य बदलता है, वो असंख्यात प्रकार के। वो जो देवता थक गया तो उसने आकाशगामिनी विद्या जिनदत्त सेठ को दे दी। निरपराध होते हुए भी परीक्षा की वजह से आपकी मैंने परीक्षा ली नहीं है, हम दोनों की आपस में चर्चा की, उसकी वजह से परीक्षा ले ली। अब मैं आज से जैनी बन गया हूँ। मैं भी इस धर्म को सच्चा जानकर इस धर्म को अंगीकार करता हूँ। तो जिनदत्त सेठ कहते हैं कि मेरे उपसर्ग के सहन करने के निमित्त से आप जैनी बन गए हो, तो मैं ऐसा उपसर्ग असंख्यात बार सहन करने के लिए तैयार। क्यों? यदि अपने निमित्त से कोई सच्चा जैनी जैन धर्म पर मूल मार्ग पर आता है तो है ना, तो वो इस तरीके से आकाशगामिनी विद्या उसको जिनदत्त सेठ को मिल गई। ऐसी चर्चाएं देवों में होती। बात मुझे सिर्फ इतनी बतानी, धर्म की चर्चा देवों में होती है। धर्म की चर्चा इंद्र की सभा में भी होती है। धर्म की सभा लौकांतिक देव भी करते हैं, धर्म की चर्चा लौकांतिक देव भी करते हैं। लौकांतिक देव कुल 4,07,806 होते हैं, या 4,07,820 होते हैं। त्रिलोक सार के अनुसार 4,07,820 होते हैं लौकांतिक देव कुल। और राजवार्तिक ग्रंथ के अनुसार लौकांतिक देव की संख्या कुल 4,07,806 होती है। ये सब एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। वो भी तत्व चर्चा करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी तत्व चर्चा करते हैं।
इंद्र सभा में भी धर्म की चर्चा होती है, धर्मात्माओं की चर्चा होती है। बोले इस समय भरत क्षेत्र में सबसे सुंदर कौन? तो सनत कुमार। देखने के लिए दो देव आए थे। शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लगा, सुंदर शरीर है। सनत कुमार चक्रवर्ती को कषाय हो गया, अभिमान हो गया रूप का, तो बहुत सुंदर था भी। बोले अभी क्या देख रहे हो, अभी तो मैं कसरत कर रहा हूँ। जिम गए थे नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा ना, तब दरबार में देख लेना। नहा धो के आ गए। देवों ने देखा, उसने सनत कुमार राजा ने पूछा चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती देव ये कैसा लग रहा हूँ, अभिप्राय क्या था? मैं सुंदर हूँ ये बताओ। ये अभिप्राय था ना उसका कि मैं कैसा लग रहा हूँ, इसको कहने के पीछे अभिप्राय क्या था? अरे मैं कहूँ कक्षा कैसे लग रही है, अभिप्राय क्या है? बुरी सुनने का तो अभिप्राय रहता नहीं। सुंदर लग रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ। पूछ लिया देवों ने, चेहरा दिखा लिया। देवों का जो चेहरा है मुरझा तो नहीं जाता है, ये तो अपना काम है। भूखा रहे तो चेहरा लटक जाए। बोले ऐसा क्यों किया? जो रूप तुम्हारा वहां था जिम में, व्यायामशाला में, वो रूप यहाँ पर नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे शरीर में अब रोग प्रवेश कर चुका है। 5,68,99,500 ये शरीर के रोग। आत्मा का एक एक रोग असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि विकारी भाव ही जीव के रोग है। 5,68,99,584 ये तो शरीर के रोग है। किसके रोग है? शरीर के रोग। विकारी भाव आत्मा के रोग है। और मूल बात तो ये थी कि संवर का उपाय एक ही क्यों नहीं बताया, साथ साथ क्यों बताए? बात समझ में आई? जैसे एक ही बीमारी का इलाज, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, दवाई देख करके देख लेते हैं कि रोग मिट जाएगा, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तरीके हो गए क्या नहीं, बदल गए क्या नहीं? और भी कई, ये दवाई नहीं, ये दवाई देख करके देखते हैं। ऐसे ही जो जैन संत हैं, वीतरागी मुनिराज, ये आत्मा के रोग को मिटाने वाले डॉक्टर होते हैं। बात समझ में आ गई? और आत्मा का एक एक रोग असंख्यात लोक प्रमाण होता है। एक रोग, एक प्रकार की कषाय, उसके प्रकार कितने? असंख्यात लोक प्रमाण होते। इसलिए रोग कितना? एक ही रोग। बात उसकी नहीं है कि कितने, एक ही रोग, बहुत सारे रोग होते हैं। और मूल बात, हमारे आचार्य, हमारे संत आत्मा के रोग को मिटाने वाले होते हैं। बात समझ में आ गई? और सनत कुमार चक्रवर्ती की बात ये आई थी इसी संदर्भ में। अब सनत कुमार चक्रवर्ती से कहा अवधि ज्ञान से जान करके कि आपके शरीर में रोग
पहुंच गया, अब शरीर में वो सुंदरता नहीं रही। बोले आप तो कुछ भी कह दो। पानी मंगाया, है ना, पीने के लिए कहा, झूठा हो गया। बोले उस पर कोई मक्खी बैठेगी तो मर जाएगी, देख लेना। मक्खी बैठी, अब वो अभिप्राय तो रहता नहीं मारने का, जैसे ही फड़फड़ाने लगे निकाल दी। लेकिन इतना विश्वास हो गया कि शरीर में रोग, समझ में आ गई बात, प्रवेश कर चुका। वैराग्य हो गया, दीक्षा, रोग बढ़ गया, रोग बढ़ गया, शरीर से बदबू आने लगी, कष्ट होने लगा। कोड़ है ना, कोड़, धूप पड़ जाए तो तिल मिलाने लगे। दोबारा अक्टूबर के शिविर में दूसरी बार की इंद्र सभा में फिर चर्चा हुई। पहले तो चर्चा हुई सनत कुमार चक्रवर्ती के सुंदरता की अगस्त शिविर में, और अगले सभा में ये चर्चा हुई कि दृढ़ श्रद्धानी कौन है। फिर नाम उसी का आ गया, पर्ची उन्हीं की निकली, सनत कुमार। दो देव आ गए, उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। इसी काम के लिए आते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं। पहले आते थे इस पंचम काल में तिलोय परिणति में 1557 नंबर की गाथा होनी चाहिए। हाँ, 57। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये अंग्रेज हैं सारे, हैं? उसमें ये बात बताई कि पंचम काल में असंयम बहुल मनुष्यों के कारण से, कौन सा शब्द है, असंयमियों की संख्या ज्यादा होने से तुम लोगों को छोड़ दिया उसने। अरे नहीं है बात, सभी असंयमी हैं ऐसा कहते तो तुम्हारा भी नंबर आ जाता, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। 4 काम नहीं होते। कौन कौन से? कि इस हुंडाव सर्पिणी पंचम काल में देव नहीं आते, पहले आए थे ना, देव नहीं आते। देवों की तो छोड़ो, विद्याधर भी नहीं आते। विद्याधर तो आ सकते हैं दया करके, नहीं आएगा। पड़ोस में ही तो रहते हैं, विजार्ग पर्वत पर अपनी जो बाउंड्री वॉल है भारत क्षेत्र की, इसके आर्यखंड की, तो आर्यखंड में ही तो है वो, लेकिन नहीं आते, वीजा नहीं बना होगा। पासपोर्ट तो है, आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते। विद्याधर नहीं आते। चलो, विद्याधर तो सांसारिक प्राणी है। चारण रीतिधारी मुनिराज तो धर्मात्मा है, एकाध प्रवचन मुकर जाए यहाँ आकर के, शिविर में ही आ जाए। कौन? चारण रीति, वो भी नहीं आते, किसी भी शिविर में नहीं आते। बात समझ में आ गई? कौन कौन नहीं आता? वो नहीं आते, तीनों ही नहीं आते। श्रेणी मोक्ष नहीं होता, श्रेणी नहीं मांडी जाती है, रिद्धियां नहीं प्रकट होती है, ये चौथी बातों में आता है। तो पहले आते थे देव, दोबारा चर्चा हुई, देव आए। अब वो जो देव है वो सनत कुमार मुनिराज की परीक्षा के लिए परीक्षा करते हैं
अब परीक्षा में वैद्य का वेश बना लिया, है ना। वैद्य को गधा भी कहते हैं, पता है। गदहा, गद कहते रोग और हा कहते दूर करने वाला, इसलिए वैद्य का दूसरा नाम गदहा भी है। अब अपभ्रंश होकर के गधा बन गया वो, है ना। इसलिए वो गधा दूसरे अर्थ में रूढ़ हो गया तो उनको कहते हैं। क्या हुआ, वैद्य का वेश बना करके संघ के चारों ओर वो घूमने लगा। देव वैद्य का रूप, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वैद्य हूँ, एक ही कुड़िया में, एक ही खुराक में, एक दवाई में रोग ठीक करता हूँ। यदि मेरी एक दवाई से रोग ठीक न हो तो पैसे मत देना, मैं ये छोड़ दूंगा, वैद्यगिरी छोड़ दूंगा, डॉक्टरी छोड़ दूंगा, है। महावीर वही है, विकल्प जाल है बुद्धि में। एक सामुद्रिक था, महावीर के पैरों के निशान देख करके, सामुद्रिक समझते हैं ना, हाथ रेखा वगैरह देखना, महावीर का विहार हुआ, निशान देखे, और वो माना हुआ पंडित था। वो कहता है ये तो चक्रवर्ती के निशान है, चक्रवर्ती के पैरों के चिन्ह है। लेकिन वो दिमाग, उसका दिमाग घूम गया। बोले चक्रवर्ती है तो पैदल क्यों चलेगा, पैदल चलेगा तो नंगे पैर क्यों चलेगा। अरे समझ में आ गई बात। अब वो गया, पैरों के निशान का पीछा करते करते, अब आगे देखा कि ये जो निशान है ये इस आदमी के हैं, महावीर स्वामी के। बोले पागल चक्रवर्ती पहली बार देखा। बोले पागल चक्रवर्ती क्यों होगा, बोले चक्रवर्ती होकर के भी नंगा है, नहीं है वचन, भिखारी है, दरिद्र है। अब उसका दिमाग और घूम गया, महावीर को देख करके, नग्न अवस्था में देख कर बोले तो गड़बड़ हो गया था। बोले चक्रवर्ती तो ऐसे नहीं होते। बोले मेरा शास्त्र झूठा है, गलत है, झूठा है। तो वो मैंने मतलब सोच विचार में गहराई में चला गया। बोले मैं घर जाकर के शास्त्रों को, जिस नदी के किनारे बात है ना, नदी का नाम भूल गया मैं, रिजु कुलाया पैसे नदी का नाम फेंक देता हूँ। बोले पास में एक आदमी था, बोले इतने परेशान क्यों हो। मुनि अवस्था की बात थी, उपदेश के बाद तो समोचरण बनता। 12 वर्ष रहे ना, 12 वर्ष मुनि रहे, मुनि अवस्था की बात है, मौन होते हैं। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन धारण करते हैं, और केवल ज्ञान होने पर ही उनकी भी ध्वनि गिरती है, बीच में उपदेश नहीं देते, पपलेट नहीं छपता उनका। आज महावीर स्वामी यहाँ जाएंगे धर्मलाभ अवश्य लो, मुनि अवस्था में उपदेश नहीं देते। उसका दिमाग घूम गया। बोले बात गड़बड़ है, काम मतलब खेल ही गड़बड़ है, शास्त्र फेंक देने चाहिए। पड़ोस के आदमी ने कहा कि भाई ऐसे परेशान क्यों हो। बोले भाई बात ये है, उसने बता दी सारी। बोले ये चक्रवर्ती नहीं, सरल भाषा में कहे ये तो चक्रवर्तियों के भी बाप है। समझ में आ गई बात। चक्रवर्ती जिनके चरणों में झुक जाते हैं, ऐसे ये चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती है, धर्म चक्रवर्ती है। तुम्हारे शास्त्र गलत नहीं है। अब वो स्वर्ग का जो वैद्य आया ना, उसने कहा कि ये जो दवाई है मेरी, ये एक खुराक में ठीक कर देगी, नहीं तो। अब वो सनत कुमार मुनि सोच मतलब समझ गए
अभिप्राय उसका, बोले मामला अगर ये बताना चाहता है, ये जताना जो भी बात है, ये कहना चाहता है, ये वो बात होगी, बुलाया उसको पास में। ये बोले क्या बात है? बोले बात ये है, एक खुराक में ठीक कर दोगे? बोले हाँ। मेरा रोग ठीक कर दोगे? कि हाँ। सिर्फ इतनी सी बात सुना निकली, इतना टाइम चला गया। मेरा रोग सुनो। बोले मेरा रोग, जिसको आप देख करके रोग कह रहे हो, ये शरीर का रोग मेरा रोग ही नहीं है। मेरा रोग तो राग द्वेष है। उसको ठीक कर सकते हो और एक खुराक में ठीक करते हो तो दे दो। उसको तो परीक्षा ही करनी थी। असली रूप में आ गया, चरणों में झुक गया, महाराज इसकी दवाई तो आपके पास ही है। पूरी कहानी बता दी, स्वर्ग से क्यों आया, कैसे आया। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बात भी समझ में आ जाए कि जीव का रोग और शरीर का रोग अलग अलग हैं। भूख लग रही है, भूख क्यों लगती है? क्षुधा वेदनीय कर्म की उदीर्णा से। किससे? क्षुधा वेदनीय कर्म की उदीर्णा से भूख लगती है। और भूख लगने से कोई परेशान नहीं होता, और भोजन करने से कोई खुश नहीं होता। लेकिन भूख लगने पर अभ्यास न होने से शरीर में परेशानी हो तो असाता वेदनी के उदय से ये जीव क्षुधा के काल में दुख का वेदन करता है। गर्मा गर्म पूड़ी मिल जाए, अभी जाएंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी। खाने के बाद आनंद का अनुभव करता है। इसका अनुभव करता है, ये साता वेदनी की वजह से। न भूख लगने पर दुख है, न खाने पर आनंद है। जीव स्वयं, बता दूंगा आपको, एक संख्या लिख लो आप लोग, 30,720 है ना, ये रुपए हैं। 30,720 है ना। यदि एक समय में इतने कर्म परमाणु आए, कितने? सबसे ज्यादा 8,640 8,640। ठीक है, लिख लो, कुछ सुधार होगा तो बता दूंगा। इतने कर्म परमाणु वेदनी के हिस्से में चले जाते हैं। कितने? 8,640। किसके हिस्से में गए? वेदनी के हिस्से में। ये गणित क्यों बता रहा हूँ मैं बाद में बता दूंगा आपको। ज्ञान तो बाद में बहुत भी हो जाएगा आपको। प्रयोजनभूत बातों का ज्ञान से कभी मोक्ष नहीं होता है, चारित्र से ही मोक्ष होता है। इसीलिए जिनवाणी की बातें जीवन में परिणामों में उतरनी चाहिए। जीवन में उतरनी चाहिए। जीवन में उतरनी चाहिए मतलब जीव का जीवन तो जीव के परिणाम है, इसलिए अपने परिणामों में उतरनी चाहिए। उसके लिए बात गणित बता रहा हूँ। 30,720 यदि कर्म परमाणु ये जीव एक समय में बांधता है तो 8,640 कर्म परमाणु वेदनी के हिस्से में चले जाते हैं। इससे आगे कर लो, 4,320 कर्म परमाणु मोहिनी के हिस्से में जाते हैं। किसके हिस्से में? मोहिनी के हिस्से। और 3,000 ज्ञानावरण के हिस्से में 3,000, दर्शनावरण के हिस्से में 3,000 और अंतराय के हिस्से में 3,000।
कर्म परमाणु चले जाते हैं, है ना। 2925 कर्म परमाणु नाम के हिस्से में, 2925 कर्म परमाणु गोत्र के हिस्से में, 2925 लिख 2925 कर्म परमाणु नाम के हिस्से में, 2925 कर्म परमाणु गोत्र के हिस्से में, 2910 कर्म परमाणु आयु के हिस्से में चले जाते हैं। 2910। अब टोटल 30,720 आना चाहिए, है ना। आना चाहिए ना, इतना हो सकता है आगे पीछे होता है, लेकिन इतना आना चाहिए। 30,720 कर्म परमाणु यदि इस जीव ने एक समय में बांध लिए तो सबसे ज्यादा 8,640 कर्म परमाणु वेदनी के हिस्से में जाते हैं, 4,320 कर्म मोहनी के हिस्से में जाते हैं, 3,000 क्रमशः ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के हिस्से में चले जाते हैं। 2,925 कर्म परमाणु नाम के हिस्से में, 2,925 कर्म परमाणु गोत्र के हिस्से में, 2,910 कर्म आयु के हिस्से में जाते हैं। ये बंटवारा अपने आप होता है। ये बंटवारा कैसे होता है? अरे अपने आप होता है, समझ में आ गई बात। अब इसमें सबसे ज्यादा कर्म परमाणु किसको मिले और सबसे कम कर्म परमाणु किसको मिले, है ना। अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वेदनीय को मिले। किसको मिले? तो बोले वेदनीय को क्यों दिए? क्या वेदनीय को मोहनीय जो संसार का झंडा लेकर के घूमता है, उस मोहनीय को कम परमाणु मिले और सबसे ज्यादा कर्म परमाणु क्यों दिए? नहीं है बात। तो ये बताया कि ये जीव प्रति समय वेदन ही करता है और कुछ नहीं करता, इसलिए वेदनीय को दिए। अब जैसे टाइम हो चुका है ना, हो गया ना बेटा। जितना खींचेंगे उतना दुख का वेदन होगा। वेदन के अलावा क्या है? जितना टाइम और बढ़ाऊंगा, तो मतलब प्रश्न ये है, एक तो गणित याद होना चाहिए कि सबसे प्रामाणिकता तो आपकी तभी बढ़ेगी ना। 30,720 कर्म परमाणु थे, उनका बंटवारा इस प्रकार से हुआ। जब आप दूसरों को ऐसा बताओगे, है ना, तो आपकी प्रामाणिकता बढ़ेगी। फिर उसके आधार पर सिद्धांत बताओगे क्या कि कर्म परमाणु का बंटवारा इस प्रकार से होता है, इसमें वेदनी को सबसे ज्यादा मिला हिस्सा, है ना। वेदनी को सबसे ज्यादा हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि ये जीव प्रति समय वेदन ही करता है। भूख लगी दुख का वेदन, खा लिया सुख का वेदन, जैसा अभ्यास है वैसा वेदन करता है, इसलिए वेदनी को सबसे ज्यादा मिले, है ना। अब एक बात, 5 मिनट और लगेंगे। संवर के कितने उपाय? देखो बाकी चीजें तो आप पढ़ लोगे, घर पे भी पढ़ लोगे, जो दादा ने जो टीका लिखी उसमें पढ़ लोगे। मेरा अभिप्राय थोड़ा ये लक्ष्य या उद्देश्य या विचार दूसरा है। ऐसी बातें समझ में आनी चाहिए जो आपको शायद वहां समझ में नहीं आए। जैसे उदाहरण के लिए संवर के उपाय बताए ना, कौन से? गुप्ती, है ना,
अब आगे मत बोलो, समय अपना कम है। पहले नंबर पर गुप्ती, दूसरे नंबर पर समिति। कल बता दिया था गुप्ती पहले नंबर पर क्यों लिखी, है ना। यदि किसी काम को हम रोक सकते हैं तो वो रोकना चाहिए, वो तो हो गई गुप्ती, सांसारिक काम की बात है ना। और यदि रोक ही नहीं सकते तो कम से कम धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, है ना, सावधानी पूर्वक करो, सावधान होकर के करो, तो समिति कहलाती है। मतलब काम को पूरी तरह, मतलब सांसारिक कामों को पूरी तरह से रोक देना वो तो गुप्ती है, और सावधानी पूर्वक करना, यदि रुक ही नहीं सकते तो सावधानी पूर्वक करना, उसको क्या कहते हैं, समिति। ठीक है। आगे अगली बात ये है कि इन उपायों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद, चारित्र और तप, 7 उपाय ना। एक बात और आती है, अनुप्रेक्षा तो वो कभी बता देंगे आपको, बता पाया तो जो आप कल और परसों लगेगी क्या क्लास, शायद नहीं लगेगी, मतलब कल है, अपना उपसर्ग भी रह गया, परिषद भी रह गया, सामान्य बातें कल बता, अब बाकी पढ़ लेना। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के वेदों में भी आती है और 12 अनुप्रेक्षा अलग भी है। चारित्र 10 धर्मों में आता है, तप भी 10 धर्मों में आता है, फिर भी अलग से वर्णन किया। प्रश्न होंगे क्या नहीं है सारे, अरे होंगे। 12 भावनाओं में संवर निर्जरा है, और तत्वों में भी संवर निर्जरा है ना। संवर निर्जरा तत्व के भेदों में अर्थात कारणों में अंतर किया। एक प्रश्न और उसके बाद अपन पूरा कर लेंगे स्वाध्याय आज का, कि गुप्ती, समिति, धर्म, तो सबसे बड़ी चीज तो धर्म है, सबसे बड़ी चीज तो धर्म है। संवर के कारणों में सबसे पहले नंबर पर धर्म को लिखना चाहिए। लिखा किसको, गुप्ती को लिखा, उसके बाद समिति को, अब धर्म को उसके बाद नंबर दिया। अरे प्रश्न समझ में आ रहा है। धर्म को पहले नंबर पर रखना चाहिए था, तीसरे नंबर पर रखा, पहले गुप्ती, फिर गुप्ती कितनी है, समिति टोटल 8 प्रवचन मात्रिका कहलाती, 8 प्रवचन मात्रिका। 3 गुप्ती 5 समिति को 8 प्रवचन मात्रिका कहते हैं। जिनवाणी की रक्षा कौन करता है, जो 3 गुप्ती 5 समितियों का पालन करता है, वो जिनवाणी की रक्षा, प्रवचन जिनवाणी, मात्रिका माँ, एक अर्थ है। अरे अष्टदेविया सुना होगा, अष्ट प्रवचन मात्रिका, अष्ट प्रवचन मात्रिका ये जिसमें होती है वो जिनवाणी की रक्षा करता है। समझ में आ गई बात, इसलिए इनको प्रवचन मात्रिका कहा। अब मुनिराज को मुनि अवस्था में कम से कम ज्ञान और अधिक से अधिक ज्ञान कितना होता है, कम से कम ज्ञान, क्या कम से कम ज्ञान कितना होता है, 8 प्रवचन मात्रिका जितना होता है। और अधिक से अधिक ज्ञान कितना होता है, 11 अंग 14 पूर्व का होता है। ये मुनिराजों को भाई 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है। किसको, मुनिराजों। कम से कम ज्ञान है ना। अब एक नई बात, अष्ट द्रव्य संग्रह में लिखी और द्रव्य संग्रह में भी कहीं से कोट की हुई है। उस ग्रंथ का नाम है
गंधर्व आराधना मिलता नहीं है। उन्होंने भी गंधर्व आराधना में से ये बात लिखी। ब्रह्मदेव सूरी जिन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका, वो कहते हैं कि अष्ट प्रवचन मात्रिका ये जगन्य ज्ञान, इस जगन्य ज्ञान के द्वारा मुनिराज शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके, शुक्ल ध्यान को एक नई बात या वैसे समझ लो, ध्यान के लिए कम से कम कितने ज्ञान की जरूरत होती है? कितने? अष्ट प्रवचन मात्रिका जितने ज्ञान की जरूरत, आवश्यकता इसके लिए ध्यान की, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, आर्तर रौद्र की कोई बात नहीं, इतने की जरूरत होती है। साथ में ये लिखा है कि केवल ज्ञान भी इतने से ज्ञान से प्रकट हो जाता है। इतने ज्ञान से शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही ना? अब कल्पना करो किसी मुनिराज को औधि ज्ञान है, मन परे ज्ञान है, श्रुत ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना है, औधि ज्ञान किस काम का नहीं, मन परे ज्ञान किसी काम का नहीं, इतना सा श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट करा देता है ना। तो जो शब्द है, एक वाक्य पढ़ता हूँ, पंच समिति त्रिगुप्ति प्रतिपादक सारभूत श्रुतेन अपि ध्यानम भवति केवल ज्ञानम च। हिंदी अर्थ समझ में आ गई ना? बता दिया था पहले। ध्यान किसके द्वारा होता है? अष्ट प्रवचन मात्रिका ज्ञान के द्वारा इतना सा ज्ञान होता है और इतना सा चारित्र होता है। मतलब 5 समिति 3 गुप्ति, ज्ञान रूप भी होती है, चारित्र रूप भी होती है ना। इसलिए इतना अल्प ज्ञान और इसलिए इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि के द्वारा भी कोई ध्यान, शुक्ल ध्यान को, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संवर के उपायों में, अरे आज तो समझ में आ गया। अब जिनवाने से पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।